नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकाल की छाया। 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण अकाल की छाया था। दक्कन क्षेत्र में 1875 से 79 के बीच में भारी अकाल आया था। दक्कन विद्रोह के कारणों में ऊंची ब्याज दर, किसानों का शोषण, अधिक भू राजस्व की दर, अकाल आना आदि था। दक्कन दंगे का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे। किसने किए थे? वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे। दक्कन उपद्रव आयोग के सिफारिश पर दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879 पारित किया गया था। दक्कन क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर की दरें अधिक होने के कारण भी किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ रहा था। अगला है, भारत का पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा में बनाया जा रहा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर दूर चंदबली में होगा। यह सुविधा 2026 तक निर्मित हो जाएगी। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? अभिज्ञान शकुंतलम, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कालिदास द्वारा लिखा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला का स्मरण है। राजा दुष्यंत की कहानी बताता है, जो शिकार यात्रा पर कण्व ऋषि के दत्तक पुत्री शकुंतला से मिलते हैं और उससे गंधर्व विवाह कर लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये तीनों प्रसिद्ध नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और रघुवंशम। कालिदास राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के दरबारी कवि थे और शास्त्रीय लेखक और भारत की संस्कृत भाषा के सबसे बड़े कवि भी है। कवि भी थे। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी का। और मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुआ था कब? तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के, और 1954 ईस्वी में परमाणु जो है ऊर्जा विभाग की स्थापना हुआ था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? तो एस सोमनाथ है। क्या है? एस सोमनाथ है। अगला है, आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है? आरबीआई के लोगों में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ताड़ के पेड़ का चित्र है। किसका है? ताड़ के पेड़ का चित्र है। आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी के। आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास है वर्तमान गवर्नर। अब मुख्यालय जो है, पहला मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 में मुंबई में, तब से 1937 से मुंबई में स्थित है। आरबीआई भारत का जो है वो केंद्रीय बैंक है और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद नगर में हुआ था और इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान थे तथा मां कवित्री थी। सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के 40वां अधिवेशन कानपुर में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया था। और कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी। कब से कब तक? 1947 से 1949 ईस्वी तक रही थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जीपीएस क्या है? कहाँ का है? तो यह है अमेरिका का है। क्या है? अमेरिका का। कंपास नेविगेशन प्रणाली सीएनएस, ये कहाँ का है? तो ये चीन का है। क्या है? चीन का। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली ये कहाँ का है? तो ये यूरोपीय संघ का है। क्या है? यूरोपीय संघ का। ग्लोनस नेविगेशन प्रणाली जो है वो है रूस का। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3 4 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6%, क्या है? ए के
6/100, ए के 6% और बी के 4% के योग, यानी बी के जो है वो कितना है 4% के योग जो है वो बराबर है किसके, तो ए के 7%, ए के 7% और बी के 11% के कितना 2/5 क्या है का 2/5 है। तो अनुपात ए अनुपात बी का मान निकालना हमारा इस तरह का रहा है कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। बस इसे सोल्व कर देना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30A प्लस 20B, 30A प्लस 20B बराबर हो जाएगा 14A प्लस 22B, क्या है 22B हो जाएगा, यानी 16A बराबर होगा 2B, 16A बराबर 2B। तो ये हो जाएगा A/B बराबर हो जाएगा कितना 2/16, यानी ये 8 से कट जाएगा, 1/8 आएगा, यानी 1:8 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल चलाई, फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। चालक की औसत किलोमीटर जो है वो क्या है। तो ट्रक चालक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो ये है 60 × 3 प्लस 60 × 4, क्योंकि 1 घंटे रुका भी है और 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 4 घंटा गाड़ी और चलाया। तो टोटल जो दूरी चलाया वो हो गया 18 180 6 24 240 इक्वल टू हो गया 420 किलोमीटर। समय कितना लिया, तो समय 3 घंटा शुरुआत में लिया, 1 घंटा रुका और फिर 4 घंटा चलाया, यानी 8 घंटा। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा दूरी, कितना दूरी अब बटा समय, यानी दूरी जो है वो 420 हो गया और समय जो है 8, यानी 52.5 किलोमीटर पर आवर हो गया, 52.5 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर हमारा जो हुआ डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चतुर्थ समानुपाती जो है वो कौन होगा। यानी हमें निकालना है a प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू अनुपात है ए क्यूब प्लस बी क्यू अनुपात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात x है। यही हमारा जो है चतुर्थ अनुपात निकालना है, कौन सा, x निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा a प्लस बी के स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं कितना, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक बार जोड़ इंटू एक बार क्या होगा, एक बार ये होगा घटाव, क्या है घटाव होगा a माइनस बी बटा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे फाइनली लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ काटेंगे तो ये देखिए ए प्लस जो है ये हमारा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बचेगा फाइनली हमारा ये आंसर जो हो जाएगा कौन सा, तो 10 के हो जाएगा बी, क्या है 10 का आंसर जो आएगा वो बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12 के x माइनस 25 के का गुणनखंड है तो k का मान जो है वो क्या होगा, क्या है k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है x माइनस 2 उसको इक्वल टू 0 करके x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 2 मान रख देना होगा इस इक्वेशन में, किसमें 2x स्क्वायर प्लस 12 के x माइनस 25 के में जो है वो मान रख देना होगा। तो ये यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 24 के माइनस 25 के बराबर ये हो जाएगा 8 माइनस के। तो ये हो जाएगा कितना, के बराबर जो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, क्या है 8 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को पीछा करते हैं जो उससे 630 मीटर दूर है। यदि वे क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जो है वो तय कर लेता है। यानी सापेक्ष चाल पहले निकाल लेते हैं। क्या है? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल तो ये हो जाएगा 9.5 माइनस 6.5 यानी 3 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमारे पास हो जाएगा 3000 मीटर पर घंटा हो जाएगा। अब कह रहा चोर को पकड़ने में लगा समय, क्योंकि 630 मीटर ना जो ऑलरेडी वो दूरी तय कर चुका हो, तो चोर के द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा? तो समय बराबर 630 है, अब बटा 3000 मीटर पर क्या है घंटा में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा गुना 60 कर दिया जाएगा ऊपर। अब ये हो जाएगा 12.6 मिनट लगा। क्या है? 12.6 मिनट लगा पकड़ने में। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो सबसे पहले तो 6.5 के स्पीड से चोर भाग रहा था और कितना 12.6 मिनट भागेगा बटा 60, ये हो जाएगा 1365। क्या है? 1365 1.365 आएगा। 1365 नहीं 1.365 आएगा, यानी लगभग जो हो जाएगा 1.4 किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब वह धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की धारा और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो नाविक को 6.5 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल जो है वो कितनी है? तो सबसे पहले मान लेंगे नाव की चाल कितनी मान लेंगे? तो x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या है? धारा की चाल मान लेंगे। धारा की चाल बराबर जो होता है 22 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न से कह रहा है कि 36 बटा x प्लस 22 अब प्लस जो है 24 बटा x माइनस 22 इक्वल टू 6 और 6 बटा x प्लस 22 प्लस हो जाएगा 4 बटा x माइनस 22 बराबर 6। ये 6 इधर लाके दोनों में भागा कर दिए तो ये आ गया 6 बटा x प्लस 22 प्लस 4 बटा x माइनस 22 बटा 6 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास इक्वेशन 1 आया है। दूसरा क्या आएगा कि 24 बटा x प्लस 22 अब प्लस 36 बटा x माइनस 22 बराबर कितना लगता है? 6.5। क्या है? 6.5 बटा 2। यहाँ देख सकते हैं 6.5 घंटे का समय लगाता है। तो इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बटा x प्लस 22 अब प्लस 36 बटा x माइनस 22 बराबर कितना हो गया? 13 बटा 2। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। अब 1 को अगर 9 से गुना करके सेकेंड को अगर आप घटा देते हैं तो हमारा जो आएगा इक्वेशन 1 को क्या है 9 से गुना कीजिए और सेकेंड को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 54 बटा x प्लस 22 माइनस 24 बटा x प्लस 22 बराबर 9 माइनस 13 बटा 2 हो जाएगा। क्या है? ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 6 नहीं है, यहाँ पर 1 होगा। तो 9 कितना हो गया? 9 माइनस 13 बटा 2। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30 बटा x प्लस 22 बराबर 5 बटा 2। तो x प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 22 बराबर 12 आ जाएगा। क्या है? x प्लस 22 बराबर 12। ये हमारा जो है वो तीसरा इक्वेशन हो गया। अब ये तीसरा इक्वेशन x प्लस 22 को मान रख देते हैं 1 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? 1 में रख देते हैं। तो 1 में हो जाएगा कि 6 बटा 12 प्लस 4 बटा क्या हो जाएगा? x माइनस 22 बराबर क्या है? 1 है। ये हमारा जो है वो 1 है। जब इसे हल करेंगे तो ये होगा 4 बटा x माइनस 22 बराबर 1 माइनस 0.5 हो जाएगा। यानी x माइनस 22 बराबर हो जाएगा 4 बटा 0.5 बराबर 8 हो जाएगा। ये इसको 4 मान लीजिए। क्या है? 4 है। अब हमारे पास x माइनस 22 भी आ गया और कितना है? x प्लस 22 भी हो गया। तो अब समीकरण थर्ड को 4 से घटा दीजिए तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 22 बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 2 किलोमीटर पर घंटा। क्या है? 2 किलोमीटर पर घंटा। और यही तो पूछ रहा है, बाई क्या रखे थे? धारा की चाल। तो धारा की चाल ही पूछ रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2 अंकों के ऊपर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 219, 365, 511 को भाग देने पर
क्रमशः जो है वो 3, 5, 7 शेषफल बचता है। क्या है? 3, 5, 7 शेषफल बचता है। तो यहाँ 219 से अगर 219 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 216। और 365 में 5 घटाएंगे तो 360 बचेगा। अब 511 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 504 बचेगा। इन तीनों को जो है हमें क्या करना होगा? एचसीएफ लेना होगा। क्या है? एचसीएफ लेना होगा। तो अगर इसका देखते हैं गुणनखंड, तो ये 72 गुना 3 होगा, ये 72 गुना 5 होगा, ये 72 गुना 7 होगा। ये तीनों 72 से कट रहा है, यानी एचसीएफ जो इन तीनों को हुआ वो 72 होगा। तो कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना को भाग देने पर इतना शेषफल बचता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो 14 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यानी यहाँ पहला में 3 बचेगा, फिर 5 बचेगा, और ये जो होगा ये 7 बचेगा। क्या है? 7 बचेगा। तो आंसर हमारा जो हो गया कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, 8 गुना 6 गुना 6 इकाई के आयाम वाले घनाभ से 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 इकाई आयाम के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। बड़े घनाभ से कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं? तो काटे जाने वाले छोटे घन की संख्या क्या है? छोटे घन की संख्या बराबर जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा छोटे घन। क्या है? छोटे घन का आयतन आएगा। यानी 8 गुना 6 गुना 6 बटा 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 बराबर 2304। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ ये 3 शेष बचा, ये नहीं लिखा गया, 3 यहाँ बचा है, ये 3 से गुना किया गया। बस यहाँ दिया गया है कि इस लाइन में 3 बचा, इसमें 5 बचा था, इसमें 7 बचा था। अगला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होगी? उत्तल लेंस की, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाल प्रकाश के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक जो है लाल रंग के तरंग के लिए अधिकतम होती है। और फार्मूला जो होता है वो क्या होता है लेंस का? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है। क्या है? r2 है। अगला है एक पिंड को किस प्रकार ऋणावेशित किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर। एक पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है इसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर। यदि किसी तत्व के परमाणु में ई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो धनायन आयन होता है, और ई इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ऋणायन आयन का निर्माण करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या है? ए हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु की नाभिक इसमें से कौन अस्थायी है और कौन अस्थायी है? तो अगर n/p यानी न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का मान अगर 1 है तो जो परमाणु होगा वो क्या होगा? परमाणु जो होगा वो अस्थायी नाभिक होगा। क्या होगा? अस्थायी नाभिक होगा। अगर n/p ग्रेटर देन 1 से लेके कितना 1.5 तक हो तो ऐसे जो है वो परमाणु क्या है? परमाणु के नाभिक अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये काफी बार जो है वो पूछा जाता है। अगला है पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजन। क्या है? प्रतिजन यानी एंटीजन को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इसके विरुद्ध शरीर प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। पोलियो वायरस जनित रोग है, पोलियो जो है वायरस जनित रोग है, या पोलीमेलिटस वायरस के जो है वो कारण होता है। अगला है दिए गए शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? इसे सबसे पहले लिख लेना होगा PARCEL। क्या है? पार्सल। और इसे क्या करें? पढ़ना होगा P से लेके Z तक। अगर इसमें कोई एक शब्द आता है जैसे PQRSTU आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसी तरह पढ़ना S ABC आ रहा है, यानी C भी अंग्रेजी वर्णमाला में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हमारा तो एक A होगा। DE आ रहा है? नहीं आ रहा है। RSTU नहीं आ रहा है। CDE आ रहा है? नहीं। EF आ रहा है? नहीं। इस तरह हमें देखना है। उसके बाद अब इधर से भी पढ़ना है। क्या है? नहीं, एक PQR आ रहा है, सॉरी यहाँ पर भी एक आ रहा है PQR, यानी एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। आप इधर से भी चेक कीजिएगा तो LMNOPQ नहीं आ रहा है, EFGHI नहीं आ रहा है, CDEF नहीं आ रहा है, RST नहीं आ रहा है, AB नहीं आ रहा है, यानी हमारा कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। दोनों तरफ से चेक करना होगा और एक अक्षर के रख के तो आपका सही मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? बी।
दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? इसमें वर्गों को संख्या हमें बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्यों है? 24 हो जाएगा। लड़कियों का लाइन में बानी आगे से छठे स्थान पे है। बानी जो है वो आगे से छठे स्थान पे है। क्या है? छठे स्थान पे है। और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पे है। स्वाति जो है पीछे से 9वें स्थान पे। बानी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां, इसके बीच में जो है वो 7 लड़कियां हैं। तो कितने हो गए? 6, 7 और 9। जब इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10 छो 16 छो कितना हो गया? 22। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 21 के सी आ जाएगा। 22 लड़कियां हैं उस पंक्ति में। कथन है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाए। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाए। धारणा है अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये सिर्फ जो है धारणा अंतर्निहित है। अगली की पीढ़ी के पास कोई नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होगा, ये कहना गलत है। उसके पास तो नवीकरणीय ऊर्जा होगा ही, लेकिन गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उसे सोचना होगा विकल्पों के बारे में। आंसर जो हमारा होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? जो एक श्रृंखला दिया है उसमें रिक्त स्थान पे क्या आएगा? तो 4 से 12 किया गया है, यानी गुना 3 किया गया है। अब 12 से 36 किया गया, ये भी गुना 3 किया गया। 36 से 108 किया गया, ये भी गुना 3 किया गया। सब गुना 3 किया गया है, तो 324 से भी गुना 3 कर देते हैं। तो 324 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 6 1 7 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 972 आ जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। यदि गुड को 41 लिखेंगे तो बैड को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न है तो स्थानीय मान जो क्या होगा जी का वो देखिए। इसका 7 होगा, ये 15 होगा, ये 15 होगा, ये 4 होगा। सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। बस इसमें जोड़ दिया गया है अल्फाबेटिकली के जो स्थानीय मान है उसके। उसी तरह अगर हम बैड को जोड़ देंगे तो कितना होगा? ये 1 2 होगा, ये 1 होगा और ये 4 होगा। तो 4 2 6 1 7। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो सी आ जाएगा। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से जो है वो क्या है? अलग है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सी को छोड़कर अन्य सभी के चिन्ह वो और क्या है? इसमें जो है संख्या 8 8 है। जैसे 3 3 6 2 8 है, 2 2 4 2 6 2 8 है। इसमें देखिए 3 3 6 2 8 1 9 है, 3 3 6 और ये 3 9 है। तो इसमें 9 है, बाकी इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक किसे बनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पियर श्रीजेश और मन्नू भाकर को बनाया गया। वर्ष 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ? फ्रांस के पेरिस में किया गया। और ये कब से कब तक किया गया ये भी डेट पूछ लिया जाता है। ऑप्शन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया। पेरिस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदकों के साथ तालिका में पहला स्थान पर रहा। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने 6 पदक क्या है? 6 पदक जीतकर, जिसमें जो है 1 रजत है, 1 रजत है और 5 जो है वो कांस्य पदक जीतकर 71वां स्थान पे आया। कितना? 71वां स्थान पे आया है। अगला है भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डब्ल्यू प्लोडन। क्या है? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो कब से हुआ है? 1881 के समय डब्ल्यू प्लोडन जनगणना आयुक्त थे, उस समय हुआ। R.A. गोपालास्वामी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो 1951 में हुआ था उस समय जनगणना आयुक्त थे। 2011 जनगणना के समय जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? तो चंद्रमौली थे। क्या थे? चंद्रमौली थे। सितंबर 2024 के अनुसार जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण है। क्या है? जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ए, मेघालय में मनाया जाता है। यह त्योहार 5 दिवसीय धार्मिक जो है वो त्योहार है। इस त्योहार में लोग देवी का बलि संसार से समृद्धि एवं अच्छी फसल उत्पादन के लिए प्रार्थना करते हैं तथा उन्हें बलि भी देते हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
लग्जमबर्ग में है। कहा लग्जमबर्ग में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है वो लग्जमबर्ग में है। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। क्या है? जिनेवा में है। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का एकमात्र संसदीय संस्थान है। अगला है, भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये जो है सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के बीच क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन गेल के द्वारा निर्माण किया गया है। अगला है, अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई को। क्या है? रानी लक्ष्मी। सर ह्यूरोज होगा। सर ह्यूरोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। कई बार यह शहर पूछा जाता है। तो जन्म हुआ है वाराणसी में, तथा जो मृत्यु हुआ है 18 जून 1858 ईस्वी को। कहाँ? तो ग्वालियर में। क्या है? ग्वालियर में हुआ है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त की। उनका विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव केवालकर के साथ हुआ था और इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। क्या है? दामोदर राव था। इनके बचपन का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से इन्हें मन्नू और पेशवा छबीली कहकर बुलाते थे। पेशवा जो है इन्हें छबीली कहकर जो है बुलाते थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग भारत में संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोक व्यापारी को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। थोक व्यापारी से खुदरा विक्रेता को बेचकर 15% अर्जित करता है। खुदरा विक्रेता ने बेचकर ग्राहक को 25% का लाभ अर्जित कराता है। तो एक वस्तु के उत्पादन का वास्तविक लागत क्या है जिसके लिए ग्राहक 12,650 का भुगतान करता है? यानी उत्पादन का वास्तविक लागत जो होगा 12,650 गुना 100/125 गुना 100/115 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यहाँ उल्टा इसलिए किया गया कि एक ही बार वास्तविक लागत निकाले हैं, क्योंकि एक जो है वो 10% के लाभ पर अधिक कर रहा है, अर्जित करता है, दूसरा 15% पे और तीसरा जो है 25% पे। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा, काट पीट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 8,000। क्या हो जाएगा? 8,000। सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित दंड आलेख में वर्ष 2000 से 2003 के दौरान 3 कंपनियां एक्स, वाई और जेड द्वारा सीमेंट के उत्पादन को दर्शाया गया है। मात्रा लाख बोरियों में है। दंड आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2000 से 2003 के दौरान कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि के दौरान कंपनी वाई के उत्पादन का अनुपात क्या होगा? तो एक्स का जो औसत उत्पादन हो जाएगा वो 30 + 50 + 50 + 40/4 यानी कितना हो जाएगा? 170/4 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 42.5। उसी तरह वाई का औसत उत्पादन हो जाएगा 40 + 40 + 50 + 30/4 यानी हो जाएगा 160/4 यानी 40 हो जाएगा। तो अभिष्ट अनुपात जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 42.5 बटा क्या होगा? 40। यानी इसे लिख सकते हैं 425/400 यानी 17:16। आंसर हो जाएगा 17:16। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक घनाकार जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 120 घन मीटर है। जलाशय को भरने में कितने समय लगेंगे? तो जलाशय का जो आयतन है वो कितना है? तो आयतन है 120 घन मीटर। क्या है? 120 घन मीटर है। ये हो जाएगा 120 गुना 1000 लीटर। क्या है? लीटर। यानी हो जाएगा 1 2 पर कितने शून्य? 4 शून्य जो हो गया इतना लीटर हो जाएगा। और 1 मिनट में जलाशय में बहने वाला पानी की मात्रा कितना है? 50 लीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में जो है वो 50 लीटर हो रहा है। तो जलाशय भरने में लगा समय जो हो जाएगा कितना समय हो जाएगा?
ये 1 2 0 0 0 0, इसे 50 से भागा देंगे तो क्या है, वो आएगा किसमें आएगा, तो वो आएगा मिनट में। तो मिनट को अगर 60 से भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा किसमें, घंटा में आ जाएगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, जब इसे काटेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 200, इससे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 बार में। आंसर जो हमारा हो जाएगा 40 घंटा आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि 15.2/3 गुना 3.1/6 प्लस 6.1/3 बराबर 11.7/18 है प्लस x, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। आइए इसे पहले भिन्न का जो दिया हुआ है उसे तोड़ देते हैं p/q के रूप में। ये 47/3 गुना 19/6 प्लस 19 जो होगा 3 होगा बराबर कितना लिखा हुआ है 205/18 प्लस x लिखा है। ये हो जाएगा 893/18 प्लस 19/3 बराबर 205/18 प्लस x होगा। x बराबर हो जाएगा 893/18 प्लस हो जाएगा 19/3 अब माइनस हो जाएगा 205 अब बटा कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसे जब और सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 893 प्लस 114 माइनस 205/18 क्या है 18 जो है नीचे कॉमन लेके किए हैं तो ये इतना आ गया। x बराबर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 802/18 यानी 401/9 यानी 44.5/9। आंसर हमारा कौन सा है, सी हो जाएगा 44.5/9। तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा एक काम को क्रमशः जो है वो 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से हर एक बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करे और मेघा पहले दिन काम शुरू करती है और उसके बाद पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन और फिर मेघा 5वें दिन, इस प्रकार आगे काम जो है करते रहते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो है तुषार, क्या है तुषार जो है वो 10 दिन में काम करता है, मेघा क्या है 12 दिन में, पूनम क्या है वो है 15 दिन में और ऋचा जो है कितने दिन में, ऋचा करती है 18 दिन में। इन सब का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 180 और ये क्या निकलता है, ये जो निकलता है वो कुल कार्य निकलता है, क्या कुल कार्य। यहाँ पर क्षमता हो जाएगा 18, एक का क्षमता हो जाएगा 15, एक का 12, एक का जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अब प्रत्येक बारी बारी से कार्य करता है तो पहले 4 दिन, अगर पहले 4 दिन का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो सबका जुड़ जाएगा क्षमता 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 18, ये कितना हो गया 55 कार्य हो गया, क्या है 55 कार्य हो गया पहले ही दिन, पहले 4 दिन में 55। फिर अगर ये 3 बार ऐसा रिपीट होगा यानी 12 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 12 दिन का कार्य 55 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 165। अब बचा कितना हमारे पास, अब बचा 15 दिन, क्या है 15 कार्य। 15 कार्य को कौन करेगा, तो वो करेगा 15 कार्य को तुषार करेगा, क्या है तुषार। तो तुषार का जो है क्षमता कितना है 18 है, तुषार का जो क्षमता है, तुषार नहीं उसके बाद कह रहा है तीसरे तुषार चौथे दिन, फिर मेघा 5वें दिन इसी प्रकार से आगे का काम करते हैं। तो 5वें दिन जो है वो शेष कार्य मेघा करेगी। तो इस मेघा का कितना है, सॉरी मेघा का जो है वो यहाँ से देखेंगे मेघा का 15 है तो 15 का भागा देंगे तो ये 1 दिन और लगेगा, यानी हमारा जो ये होगा वो कितना होगा, तो पहले 12 दिन लगा और प्लस 1 दिन मेघा का लगा, 1 दिन जो है मेघा का लगा, ये हो गया कितना 13 दिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना होगा प्रश्न में कि कह रहा है कि फिर मेघा 5वें दिन करती है, इस प्रकार आगे काम जो है करते रहती है, तो आंसर हो जाएगा ए 13। अगला प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है, लंब वृत्तीय शंकु का क्रमशः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा। तो शंकु का जो व्यास जो है क्या है, शंकु का व्यास दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, क्या है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या हम हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। एच ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा √15 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 225 हो जाएगा
प्लस ये हो जाएगा 400, यानी √625 बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है वो πr/l होता है, यानी पाई गुना r15, l कितना निकाले हैं? 25, यानी तिर्यक ऊंचाई जो निकाले हैं वो 25 निकाले, ये हो जाएगा 375 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? πr इंटू r प्लस l होता है, यानी पाई इंटू 15 प्लस 25, ये हो जाएगा 600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 में जोड़ने पर वह 12, 14 और 18 से पूर्णतः जो है वो विभाज्य होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ क्या है? 12, 14 और 18 को क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो ये हो जाएगा 6, 7, 9, ये 3 करेंगे तो 2, 7, 3 हो जाएगा। एलसीएम बराबर जो हो जाएगा कितना? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 3 बराबर 252 हो जाएगा। क्या है? 252। अब छोटी छोटी ज्ञात कीजिए जिसमें 5 से जोड़ने पर वह इतना इतना पूर्णतः विभाज्य हो। तो जो हमारे पास 252 आया है, इसमें से 5 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 247। ये तो जो है वो पूर्णतः सबसे विभाज्य है, लेकिन 5 जोड़ने पर ये आना चाहिए, तो यानी 5 हमें घटाना होगा तो 247 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हमें 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए जो है हमारा आलेख एक विशिष्ट वर्ग के दौरान विभिन्न खेलों को देश के व्यय वृत्त के आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट मिलाकर कुल व्यय, गोल्फ, तैराकी और बास्केटबॉल मिलाकर कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या जो है वो कम है? तो टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट का कुल व्यय कितना हो गया? तो वो हो गया 85 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो गया? 215 डिग्री। अब गोल्फ, तैराकी, बास्केटबॉल का कुल व्यय हो गया 48 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 52 डिग्री, ये हो गया 145 डिग्री। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो परसेंटेज बराबर निकालने बराबर क्या होगा? 215 माइनस 145 अब बटा 145 गुना 100 कर देना है, ये हो जाएगा 70 बटा 145 गुना 100 बराबर 48.27%, यानी 48.3% हो जाएगा। क्या है? 48.3%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है एआईडीएस के किसके कारण होता है, यानी एड्स किसके कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड से, STLV थर्ड से होता है। एड्स रोग सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस के कारण होता है और इसका परीक्षण इलीसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। अगला है डीएनए में प्यूरिन क्षार यानी प्यूरिन बेस है क्या? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एडेनिन व ग्वानिन। क्या है? एडेनिन व ग्वानिन है। इसमें पायरिमिडिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन होता है और पायरिमिडिन जो होता है थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। और ए जो है वो डबल बॉन्ड टी से जुड़ा रहता है और जी जो है ट्रिपल बॉन्ड किसे? सी से जुड़ा रहता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? हैक। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक ने। क्या है? फेसबुक ने। हैक प्रोग्रामिंग भाषा फेसबुक ने विकसित किया है। यह हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए विकसित की गई भाषा है। इसे 2014 में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर के उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से है। मुर्गा, मुर्गी, बिजास्व। बिजास्व जो है वो घोड़ा को कहा जाता है। क्या है? घोड़ा को। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, घोड़ी। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? अन्य शब्दों से जो है वो अलग है। तो असफल, दुखी, खुश, उत्साहित, ये सब जो है असफल छोड़कर सभी मनुष्य के मनोभाव है। असफल जो है वो अलग है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। यहाँ कितना है? 7:329 लिखा गया। तो पहले इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखना होगा। अगर मान लिया कि 329 है तो क्यू से कम नहीं ज़्यादा होगा या कम होगा, तो क्यू में देख लेते हैं। तो 7 के क्यू अगर करते हैं तो 343 आता है, लेकिन है क्या? 329 है, यानी 14 इससे कम है।
अगर 14 लाने के लिए क्या करना होगा, 7 गुना 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 343 माइनस 14 बराबर 329 हो रहा है। क्या 329 हो रहा है। ठीक उसी तरह अब 9 को देखते हैं, 9 के क्यूब करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 729। इसमें से हमें कितना घटाना होगा, एक बार उसमें 7 ले लिए थे शुरू बार और 2 से गुना किए थे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे यानी 18 घटा देंगे। 729 माइनस 18 अगर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 711। क्या आंसर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी किताबें मैगजीन है। अगर मान लिया कि ये किताब है, क्या है, किताब है, सभी किताब जो है वो क्या है, मैगजीन है, ये हो जाएगा मैगजीन। क्या है, मैगजीन। तो क्या है, कुछ किताबें उपन्यास है, कुछ किताबें जो है ये उपन्यास है, उपन्यास है। निष्कर्ष, कुछ मैगजीन किताबें हैं, सही है। कोई भी मैगजीन किताब नहीं है, गलत है। कोई उपन्यास मैगजीन नहीं है, गलत है। कुछ उपन्यास किताबें हैं, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, क्या है, मान लिया कि यहाँ पर क्या है, आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा नाम की लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है इसकी बेटी, आकांक्षा की कोई जो है वो बेटी के पिता, यहाँ जो होगी कोई तो होगी बेटी, जो इसके क्या है पिता, और पिता जो हो गए वो क्या होगा, इसके पति पत्नी हो गया, आकांक्षा के साथ क्या है पति पत्नी हो गया, उसके जो है पिता की पत्नी की माँ, इसकी कोई माँ होगी, क्या है माँ मेरी पत्नी, यानी कह रहा है राजीव का जो है, राजीव का कोई जो होगी पत्नी होगी, मेरी पत्नी की माँ है, यानी यहाँ पर जो ये हो जाएगी माँ है, यानी राजीव का जो है ये सास हो गए, यानी पत्नी मेरी पत्नी की माँ है। मेरी पत्नी की बेटी की माँ, मेरी पत्नी की बेटी, यानी मान लिया कि राजीव के जो ही होगा वो बेटी होगी कोई, बेटी की माँ, ये माँ हो गए, की सास है। यहाँ पर अच्छे से पढ़िए, कह रहा है राजीव कहता है कि इसकी बेटी के पिता, इसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है, यानी माँ की सास है। और ये माँ नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ जो होगा ये सास है, क्या है ये सास है, किसकी, तो राजीव की बेटी की माँ के सास जो है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है, राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है। तो यहाँ से देखने से साफ पता चल रहा है कि ये जो होगा वो डी होगा, भाई होगा, क्योंकि राजीव की कोई पत्नी है, आकांक्षा की जो है राजीव की पत्नी की सास जो होगा वो राजीव की माँ होगी, और आकांक्षा की भी माँ जो है सेम है, तो दोनों जो है भाई बहन हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। उस बेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो फेंटनी, बर्तन, हैसुआ, और इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बर्तन में ही क्या आता है, फेंटनी, क्या है फेंटनी आता है, और जो हसुआ है वो अलग है, ये काटने का काम आता है, तो ये अलग हो गया। आंसर जो हमारा हो गया बी हो गया। अगला पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर अगर 23 गुना 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 तिया का 9 और 3 दूनी 6 69, लेकिन 3 और अभी चाहिए 72 सही है, तो 3 और इसमें जोड़ दीजिए अलग से। चलिए 32 गुना 4 करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 128 है 32, प्लस 4 जोड़ देंगे तो हमारा आ गया पैटर्न। तो 16 85 या प्लस 5 क्या हो जाएगा 85। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा बी 137 वर्षों तक रहा है। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश के, मौर्य वंश के जो है इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है वो जैन धर्म से है, और इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। कई बार पूछा जाता है कि इनके जैन गुरु कौन थे, तो भद्रबाहु थे, जिनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52 के बी, स्वीडन। क्या है स्वीडन। इससे पूर्व जो 31वां देश था, 31वां देश
वो कौन था? फिनलैंड था। क्या था? फिनलैंड था। लेकिन 32वां जो बना वो कौन बना? स्वीडन बना। क्या है? स्वीडन बना। और 30वां जो था वो कौन था? मैसेडोनिया। क्या है? मैसेडोनिया था। 4 अप्रैल 1949, 4 जो है अप्रैल 1949 को स्थापित हुआ था उत्तरी अटलांटिक संधिक संगठन यानी नाटो। एक प्रकार का यह सैन्य संगठन है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। आंसर हो जाएगा ए, इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन। 4 जून 1930 को गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और नागरिक अधिकारों की मांग हेतु दक्षिण अफ्रीका में जो है वो इंडियन ओपिनियन अखबार जारी किए थे। 1909 में उन्होंने पश्चिम मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखा। गांधी जी सितंबर 1919 में नवजीवन अखबार का प्रकाशन भी किए और 1919 में यंग इंडिया भी किए। 1933 में हरिजन पत्रिका भी शुरू किए। अगला है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद। साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? साल्टोरो कांगड़ी चोटी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पाक सीमा पर स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 एक में जो है हिंदी को संघ भाषा घोषित करता है। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 345 में राज्य की राजकीय भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन। चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का पूरा नाम है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो काठमांडू में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुआ है था कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। क्या है? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी। सार्क के सदस्य देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। यह भारत के चारों तरफ जो निकटतम पड़ोसी देश है सभी शामिल है चीन को छोड़कर। और सार्क का उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में तेजी लाना है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? यानी हानि बटा विक्रय मूल्य बराबर 1/8 है तो क्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा कितना होगा? 1 + 8 बराबर 9 यूनिट होगा। क्या है? 9 यूनिट होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि 1 × 100 बटा क्रय मूल्य 9 यानी 100/9 बराबर 11.1/9 आंसर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ अच्छे से समझिए, कह रहा है कि हानि जो है हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है। क्या है? हानि जो है वो क्या है? विक्रय मूल्य का 1/8 है यानी 8 है। तो हानि बटा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इधर चला गया तो ये 1 चला गया तो 1/8 है, यही किया गया है 1/8। इससे हमें क्रय मूल्य निकल गया। क्या है? क्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 8 है, हानि 1 है, तो क्रय मूल्य हमारा जो है वो 8 + 1 9 यूनिट होगा। अगला है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। यानी मान लिया कि इस तरह के एक AB त्रिभुज है। क्या है? AB त्रिभुज है। कह रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक यानी समद्विभाजक मैंने 20 से अगर इसे करते हैं तो ये जो है ये कहाँ मिल रहा है? वो बिंदु O पर मिल रहा है। ये A है, ये B है और C है। तो कह रहा है कि कोण BOC बराबर जो है 122 डिग्री है। तो कोण A का माप क्या होगा? तो कोण BOC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2 होता है। तो यहाँ पर कोण BOC जो दिया हुआ है 122 डिग्री बराबर ये 90 डिग्री प्लस कोण A/2 होता है। तो कोण A/2 बराबर होगा 122 - 90 यानी हो गया 32। क्या हो गया? 32। तो कोण A बराबर हो जाएगा 32 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 64। आंसर हो जाएगा 64 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा? C 64 डिग्री। अगला प्रश्न है कि यदि x + y + z बराबर 19 है, x² + y² + z² बराबर 133 है, xz बराबर y² है तो z और x के बीच अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ इसे क्या करते हैं कि x² + y² + z² जो है
ये दिया हुआ 133, एक्स बाई जेड बराबर 19, एक्स जेड बराबर बाई स्क्वायर, जेड और एक्स के बीच अंतर निकालना है। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना है 19 है, 19 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है 133 है, प्लस 2 इंटू एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी ये हो जाएगा 361 माइनस 133 बराबर 2 इंटू एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, क्या है जेड एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 288/2 बराबर 144 हो जाएगा। एक्स जेड बराबर जो हो जाएगा कितना बाई स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है एक्स जेड बराबर बाई स्क्वायर। आइए वहां मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना 114, बाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्या है 144 हो जाएगा। एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना दिया 19, तो बाई इंटू 19 बराबर 144, क्या है 144। तो बाई बराबर हमारे पर यहाँ से निकल गया, बाई बराबर कितना निकल गया 144 है, क्या है 114 है, सॉरी 114 यहाँ पर है। 114 बटा जो हो जाएगा वो कितना 19 बराबर 6 के बराबर होगा। अब x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 19 दिया हुआ है, और तो यहाँ पर x प्लस जेड प्लस 6 बराबर कितना है 19 है, x प्लस जेड बराबर निकल जाएगा, यहाँ पर कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। और एक्स जेड बराबर बाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स जेड बराबर कितना हो जाएगा 6 छक 36, 36 हो जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक तो इक्वेशन हो गया एक्स प्लस जेड बराबर 13 पहला वाला, और दूसरा हो गया एक्स जेड बराबर 36 ये दूसरा है। जब इसे हल करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा x माइनस जेड, क्योंकि प्रश्न एक्स जेड और एक्स में अंतर पूछ रहा है, तो हमें निकल जाएगा, यहाँ देखिए निकालते हैं, ये हो जाएगा x माइनस जेड के स्क्वायर बराबर x प्लस जेड के स्क्वायर माइनस 4x जेड। तो x माइनस जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस जेड कितना दिया हुआ है 13 के स्क्वायर, अब माइनस दिया है 4, अब गुना कितना 36, तो ये हो जाएगा कितना 169, कितना है 169, अब माइनस 144 के अंडर रूट में है, कितना है ये अंडर रूट में है, तो ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर 5। आंसर जो हमारा कितना आ रहा है बी आ रहा है, क्या है बी आ रहा है। ऐसे प्रश्नों को बस हल करने में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और आराम से चलना होगा, कोई भी टर्म छूट गया तो गलत आंसर आ जाता है। इसका आंसर जो होगा वो कितना हो गया 5 हो गया। अगला प्रश्न है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा sec थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या है साइन थीटा इंटू। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे लिखा गया, तो ये इस तरह लिखा गया कि 2 को क्या क्या है इसी तरह रखा गया, tan को जो लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसे जब हम ये कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 जो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कट जाएगा तो साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा। इतना ही ये किया गया है, जो ऊपर किया गया है ये नीचे वाला ये टर्म लिखा गया है, और ये जो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वही हमारा जो है ये किया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर एक स्टेप कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर में है ये ऊपर वाला टर्म, अब बटा ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये एक बार कट जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। ऊपर जो मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के स्क्वायर बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आंसर जो हमारा 61 के हो जाएगा वो बी आ जाएगा। यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती जो होगा वो क्या होगा। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 23 माइनस एक्स बटा 39 माइनस एक्स बराबर हो रहा है 32 माइनस एक्स बटा 56 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 1288 माइनस 79 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1248 माइनस 71 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 8x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या है, 5 आ जाएगा। अब x बराबर अगर 5 करेंगे तो x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 9, 3x+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 या कितना, अरे सॉरी, x+4 है तो ये होगा 5 या 15, x 16, क्या है, 16 आ जाएगा। हमारा जो आ गया मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर जो होता है वो कितना होता है, √AB होता है। a कितना आया है, 9, ये 16 आया है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 के बराबर होगा। 3 बाहर 4 बाहर आ जाएगा, 4 या 12। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, जबकि पाइप सी जो है टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे एक साथ चालू किया गया है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए और बी सी का जो समय है वो 1 घंटा 2 घंटा, ये 5/4 है, क्या है, 5 बटे, क्योंकि 1 घंटे 15 मिनट में जो ये करता है तो ये 5/4 हो गया। अगर इन सब का जो है LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी यही हमारा जो है कुल धारिता आ गया, क्या है, धारिता आ गया। इसकी क्षमता जो हो जाएगा कितनी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसकी 5 हो जाएगा, इसकी 8 हो जाएगा। 2 घंटे में जो चलता है, 2 घंटे चलता है कौन कौन, ए प्लस सी चलता है। तो 2 गुना 10 इसका था, इसका 8 खाली करने का, तो 10 माइनस 8 2 हो गया, यानी 4 यूनिट जो है क्या हुआ, ये 4 यूनिट जो क्या हो गया, भरा गया, क्या है, 4 यूनिट भरा गया। अब खाली करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 4 यूनिट तो ये हुआ। अब अगला है जो 5 से भरेगा, क्या है, 5 से भरेगा लेकिन 8 से खाली करेगा, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, क्या है, 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो 4/3 यानी हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, क्या है, 1 घंटा 20 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा 9 AM के साथ चालू किया, 2 घंटे के बाद केवल एक को बंद कर दिया था, 9 2 कितना हो गया, 11, और 11 के बाद फिर चला 1 घंटा 20 मिनट, यानी 12:20 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा 63 के बी होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का जो है अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि ए और बी की आयु जो है वो कितना है, 8x और 9x है। तो 8x + 9 यानी 9 वर्ष बाद, यानी 9x + 9 यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/21 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा 168, x + 189 बराबर 171x + 171, 3x बराबर 18, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या है, 6। अब b की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। b की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो ये है 9x, यानी 9 गुना 6 यानी 54 वर्ष, क्या है, 54 वर्ष। अब कह रहा है सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, यानी 54 माइनस 3 बराबर 51 वर्ष, क्या है, 51। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 है। x का जो है हमें मान बताना है, क्या है, x का मान बताना है। तो अगर मान लिया कि पहला विक्रय मूल्य जो होगा कितना होगा, 960 गुना पहले 25% की छूट दिया गया 75/100, यानी इसे कैलकुलेट करेंगे 720 रुपया में। दूसरा जो छूट दिया गया 720 गुना 100 माइनस x बटा क्या हो जाएगा 100, और ये बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 612 के बराबर हो जाएगा। यानी इसे हल कर देना है, क्योंकि लास्ट में जो दूसरा विक्रय मूल्य बेचा गया है 612 में बेचा गया है। तो ये हो जाएगा 720 गुना 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 612 गुना 100।
तो 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 612 गुना 100 बटा 720। एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा और किससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 85। एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 85 बराबर 15%, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ए 15%। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल डोमेट, प्रोपेगेशन, ट्रिगरिंग और एक्सक्यूटिंग। क्या है? एक्सक्यूटिंग। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कार्बन कॉपी। क्या है? कार्बन कॉपी। एक और देखते हैं, बीसीसीसी लिखा रहता है, वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ईमेल का पूर्ण रूप जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का आविष्कार जो किए थे कौन किए थे? रे टॉमिल्सन किए थे। रे टॉमिल्सन किए थे। ईमेल सबसे सस्ता, प्रभावी एवं प्रभावशाली संचार का एक प्रबल माध्यम है। किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, शंकुधारी वन। क्या है? शंकुधारी वन। एक निश्चित कूट भाषा में हर फादर इज ओके को इस तरह कूटबद्ध किया गया, इसको इस तरह किया जाता है, इसे इस तरह किया जाता है। तो ओके को किस कूट का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके के लिए जो प्रयोग किया गया है वो हो जाएगा ए, 6 किया गया। काफी आसान होता है ऐसे प्रश्न, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें जो है आकृति दिया गया, प्रत्येक अगली आकृति में चिन्ह जो ये है वो 180 डिग्री एवं चिन्ह जो है वो क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, एक जो है यहाँ देखिए चल जा रहा है, यहाँ पे चल जा रहा है, और ये जो है वो कहाँ चला जा रहा है, तो ये चल जा रहा है यहाँ पे। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 70 का? तो 70 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ए बी सी डी ई एफ जी और एच जो है वो केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के चारों ओर जो है बैठे हुए हैं। चारों ओर 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोगों को बैठने के यहाँ पर जगह बना दिया गया है। अब कह रहा है बी एफ के दाएं से तीसरा स्थान पे है। अगर हम यहाँ पर बी लेते हैं तो एफ जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एफ और बी क्या एच के बाएं से तीसरा स्थान पर है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो एच हो जाएगा, इसका तीसरा स्थान पे है। सी ए के बाएं से चौथे स्थान पे है। अगर मान लिया कि सी जो है वो ए के बाएं से चौथा स्थान पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एफ यहाँ है, बी यहाँ है। ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है ई जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा तो कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद कह रहा है जी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। जी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, यानी यहाँ पर अगर डी होगा तो यहाँ पर होगा जी हो जाएगा। कौन सा जोड़ा जो है एफ के निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है? एफ के तो एक ई करता है, एक सी करता है। ई और सी। आंसर जो हमारा 71 के हो जाएगा वो डी हो जाएगा। प्रश्न है, क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए? हाँ, इससे अपराधियों में भय उत्पन्न होगा और अपराध में काफी कमी आएगी। नहीं, मानव जीवन अमूल्य है, अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, दोनों तर्क जो है पुष्टि कर रहा है कि अगर अपराधियों को भय उत्पन्न करना है तो अपराध जो है देना ही होगा, अपराध के लिए दंड जो है वो देना ही होगा, तभी भय उत्पन्न होगा और अपराध में कमी आएगा। दूसरा ये भी है कि मानव जीवन अमूल्य है, अपराधियों को भी सुधरने का एक मौका देना चाहिए। तो हमारा जो है दोनों तर्क जो है वो पुष्टि कर रहा है। अगला है, यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किया तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त किए? उसका इतिहास और भाषा में औसत अंक जो है वो 25 है, औसत अंक 25 है, और उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कथन एक अकेला ही ऊपर के प्रश्न देने के सक्षम है, लेकिन दो अकेला ऊपर वाला अगर कह दे कि भाषा में 30 अंक प्राप्त किए तो औसत नहीं पता चल रहा है कि उसे इतिहास और विज्ञान में कितना लाया है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। पहला जो कथन है वो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर की निश्चित कूट भाषा वाला प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी, ईट हो जाएगा। क्या है? ईट। अगला प्रश्न है, क्या स्नेहा बाजार जाना चाहती है? वो अपने घर से शुरू करती है जो उत्तर में है और चौराहे पर जाती है। बाजार जाना चाहती है, उसका घर जो है वो कहाँ है? जो उत्तर में है, यानी ये अगर चौराहा है
और उसका घर जो है इस दिशा में, कहाँ पर, यहाँ पर जो है वो क्या होगा, घर है। अब कहते हैं उसकी बाईं ओर जाने वाली सड़क पार्क की ओर जाती है, उसकी बाईं ओर जो है वो किधर जाती है, पार्क की ओर, यानी इधर जो जाएंगे वो पार्क है, क्योंकि उत्तर की तरफ से वो देख रही है ना, इधर से आ रही है, उसका बायां इधर पड़ेगा तो ये पार्क है। और उससे सीधे आगे जाने वाला कार्यालय परिसर स्थल है, यानी इधर जो है उसका कार्यालय है, क्या है, कार्यालय है, कार्यालय पर है। और बाजार पार्क के विपरीत है, बाजार जो है वो किधर है, इधर है, इधर जो है वो क्या है, बाजार है, क्या है, बाजार पे, बाजार पार्क के विपरीत दिशा में स्थित। बाजार चौराहा से किस दिशा में है, चौराहा से किस दिशा में, तो दाहिने तरफ है लेकिन पश्चिम में है, क्या है, पश्चिम। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 75 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस बैंक के द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा ए, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, क्या है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किए, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात से। कहां से, गुजरात से। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य खालिस्तान के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम यानी कुचिपुड़ी गांव में हुआ तथा इसी के नाम पर इसे कुचिपुड़ी नाम दिया गया है। यह गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है। भगवान भागवत पुराण इसका जो है मुख्य आधार है। भारत में सियाही चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1952 में किया गया था। किसे, 1952 में। अब क्या किया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीता अफ्रीकी महाद्वीप से लाकर रखा जा रहा है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते और 18 जो है फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते जो है वो लाए गए हैं। बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी, कब घटी थी, तो ये 1773 ईस्वी में घटी थी। और इसके जो नायक थे, कई बार पूछा जाता है, जो नायक थे वो सैमुअल, क्या है, सैमुअल एडम्स थे, क्या है, सैमुअल एडम्स थे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1775 से 83 के मध्य चला था, और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हुआ, क्या है, स्वतंत्र हुआ। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है, मानी ये घोषणा किया गया था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, लेकिन 1783 में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यूएसए का संविधान जो है वो 1789 ईस्वी में लागू हुआ, कब हुआ, 1789 ईस्वी में। पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2008 में, क्या है, 2008 में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक किराना घराने के थे, किस घराने के, ये भी पूछ दिया जाता है, किराना घराने के थे। इन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया था। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में किया गया। कहाँ, हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है कि 15 प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 है, x का मान क्या होगा, तो अंतर बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं P इंटू आर बट्टा 100 के स्क्वायर, यानी 9 है, x गुना 15/100 के स्क्वायर, x हो जाएगा 9 गुना 100 गुना 100 बटा 225, आंसर हो जाएगा कितना, 400, कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। यह तालिका 6 वर्ष के दौरान विभिन्न शोरूमों में बेची गई कारों की संख्या को दर्शाती है। वर्ष 2014 और 2016 में शोरूम बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कब है, 2014 और 2016 में, यानी ये और ये 480 और 400। 15 और 16 में शोरूम सी द्वारा जो है बेची गई कारों की संख्या, 15 और 16 में सी द्वारा 540 430 के कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ अनुपात जो होगा 480 प्लस 400 बटा 540 प्लस कितना होगा, 430, आंसर हो जाएगा 880 बटा 970, यानी 88 बटा क्या हो जाएगा, 97, आंसर हो जाएगा 88 बटा 97, सी हो जाएगा। अब अगर हम 85 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं, संख्याओं के प्रत्येक जोड़े जो है का मासा 13 है, जहां ABC प्रत्येक 60 से कम है, A लेस देन B लेस देन C है, तो A प्लस C बटा B का मान क्या है। यहाँ प्रश्न में करा कि मासा 13 है और प्रत्येक जो है ABC 60 से कम है। 13 का मासा अगर 13, 26, 39 क्या होगा, 52, यही 60 से कम है, तो 13 तो दिया हुआ ही है, तो आप ये 13 रख नहीं सकते हैं, नहीं तो मासा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा।
अगर ये 26 रखते हैं तो ये हो जा रहा है 26, ये 13 और 39 हो जाएगा, और ये 13 और क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। हमारे पास ए बी सी आ गया है। यहाँ पर कह रहा है ए प्लस सी, ए कितना है 26 है, इसको हमें ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो है वो क्या है 26 है, प्लस सी जो है वो 52 है। अब बटा क्या करना है, बी जो है वो 39 है, यानी 26 प्लस 52 बटा 39, ये हो जाएगा 78 बटा 39, यानी 2 हो जाएगा। मान जो हमारा कितना आ गया 2 हो गया। 85 का जो है वो ए हो जाएगा। यदि एक डेटा के माध्य, माध्यिका और बहुलक को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है तो ए अनुपात बी बराबर 9:8 है, तो बी अनुपात सी क्या होगा। यानी कह रहा है कि माध्य जो है वो माध्य बराबर 9x, माध्यिका क्या है माध्यिका बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8x। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। मान रख दीजिए 3 गुना 8x माइनस 2 गुना 9x बराबर हो जाएगा कितना 6x। बहुलक बराबर 6x हो गया। अब कह रहा है कि माध्यिका बी किसे है माध्यिका, अब बटा बहुलक का रेशियो क्या होगा बहुलक का 8x बटा 6x बराबर 4/3। आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यदि समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 5 इक्वल टू 0 है और 6x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो के का मूल्य जो है वो क्या होगा। कोई हल ना हो यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू नोट c1 बटा c2, यानी 4/6 बराबर 3 बटा माइनस के इक्वल टू नोट है 5 बटा माइनस 7, तो के बराबर जो होगा -4.5 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा ए हो जाएगा। 88 यदि एक अनुक्रम एक्स स्क्वायर ax के पावर n में पदों की संख्या विषम है तो इसकी माध्यिका क्या होगा। इसकी जो है वो माध्यिका क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या विषम है तो उसकी माध्यिका हमें क्या करना होगा, निकालने के लिए n + 1 + 1/2 क्या करना होगा पद देखना होगा, बराबर हो जाएगा n + 2/2 पद क्या होगा ये होगा। तो माध्यिका बराबर जो हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स के पावर n + 2/2 - 1, ये हो जाएगा कितना ax के पावर n/2 हो जाएगा। इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। 182/130 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 91/65 लिख सकते हैं, या से और काटिएगा तो 7/5 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल आवर्ती हो तो के का मान निम्नलिखित में से जो है वो क्या होगा। तो जब मूल आवर्ती हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0, के कॉमन ले लीजिए के -4 इक्वल टू 0, तो के बराबर 4 या के बराबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मलबा। क्या है मलबा। मलबा जो है खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। अनुनादी दोलन निम्न में से किसकी विशेष स्थिति है, और इसका आंसर हो जाएगा ए प्रणोदित दोलन का। क्या है प्रणोदित दोलन का। चुंबकीय अनुनाद निम्न में से कौन आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी NMR स्कैनिंग। क्या है NMR का स्कैनिंग, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR स्कैनर। यदि किसी कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है उसे इस कूट भाषा में कैसे कोडित किया जाए, निम्न में से किसे इस तरह के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी सबसे पहले देखना LBAEHC, इसे लिखा गया BLEACH, यानी यहाँ पर देख रहे हैं L को यहाँ, B को यहाँ, A को यहाँ, यहाँ को यहाँ। अब कह रहा है कि NBOLZKMH को कोड किया गया, तो यहाँ पर जो होगा ये B होगा, यहाँ N था, यहाँ जो होगा O होगा, L होगा, यहाँ Z होगा, यहाँ K होगा, यहाँ H होगा, यहाँ M होगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 94 नंबर, वो कौन सा हो जाएगा, तो 94 नंबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है BNLOKZHM, यानी सी हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। यहाँ 3 से 10 गया है, 3 से 10 गया है, ये क्या गया है +7 किया गया है।
10 से 24 गया है, ये प्लस कितना किया गया है, 14 किया गया है। और 24 से क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21, 24 और 21 जोड़ देंगे 5, और ये 4 हो गया 45। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। लेकिन नहीं, 7 और 45 यहाँ पर नहीं आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 अगर करते हैं, यहाँ पर 28 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, तो 8 4 12 के 2, बाकी 1 हो गया, 2 4 1 5 52। क्या 52 आ रहा है, बिल्कुल। यानी हमारा जो है ये मल्टीप्लीकेशन, 7 दूनी 14, अगला जो जोड़ेंगे वो 28 जोड़ेंगे, तो 28 में कितना आ गया, 52 आ गया। और 52 से कितना जोड़ेंगे, 56 जोड़ेंगे। देखिए 52 और 56 आ जाएगा, 6 2 8, 108, कितना 108। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कथन कोई भी छात्र MBA नहीं है, यानी MBA है लेकिन कोई भी छात्र जो है MBA नहीं, ये हो जाएगा छात्र। कह रहा है सभी MBA स्नातक है, सभी MBA जो है क्या है, स्नातक है। क्या है, स्नातक है। चलिए निष्कर्ष में देखते हैं, कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, ये कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, ये जो हमारा गलत हो जाएगा। कुछ स्नातक जो है वो कुछ स्नातक MBA है, ये हमारा सही हो जाएगा। और कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर जो है कथन में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। अगर ये हो सकता है कि इस तरह बन सके छात्र, ये हो जाएगा छात्र। तो आंसर जो हमारा हो जा रहा है, कौन सा हो जा रहा है, 96 का जो होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो उपयुक्त है। अगला है 97 नंबर प्रश्न कि यदि प्लस का मतलब भागा, माइनस का मतलब गुना, गुना का मतलब माइनस और भाग क्या है, इतना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। बस इसे हल कीजिएगा इसी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार अगर इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 8 माइनस 6 प्लस 11 भागा 9 हो जाएगा। हल करने पर कितना, 5 आ रहा है, आंसर हो जाएगा 5। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनना है, असंगत को हमें चुनना है। तो यहाँ पर है ETN, अगर E का मान 5 होता है, T का 20, N का होता है 14। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस 5 कितना हो गया, 19। अब प्लस 1 जोड़ते हैं तो 20 आ रहा है बीच वाला। चलिए इसको देखते हैं, ये 8 है, ये 9 है, 8 दूनी 16, 1 17। ये बीच वाला में कितना है, 3 जोड़ेंगे तो प्लस 3 जोड़े हैं तो 20 आया है। इसमें भी जोड़ते हैं JQI, जे का जो मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ये 9 होता है, 9 7 16, Q जो होता है 17 होता है, 1 जोड़ते हैं तो 17 आ जा रहा है। D का 4 होता है, इसका जो M का होता है वो कितना होता है, 13 होता है, 13 4 17 प्लस 1 जोड़ेंगे तो R का मान 18 है। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ते हैं तब आता है 8 और 9 कितना हो, कितना हो रहा है, 17 हुआ, 17 में से 3 जोड़ते हैं तब T का मान 20 होता है। यानी आंसर हमारा जो होगा 20 होगा, B होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कर्टेन को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हिल लॉक को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए CURTAIN, इसको लिखा गया है CAITURN। किस तरह किया गया है, C को C यहाँ पर किया गया है, A को देखिए यहाँ किया गया है, T को जो है सामने किया गया है, और U को यहाँ लिखा गया है, R को यहाँ लिखा गया है, I को यहाँ लिखा गया है, और N को यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ से हमें इसी तरह लिख देना है HILLOCK, H और K तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो हमारा तो एक तो ऑप्शन ऐसे ही छट जा रहा है। अब क्या है, 2 को यहाँ डायरेक्ट लिखिए, यानी L जो होगा यहाँ I होगा, और उसके बाद जो आता है बीच में L को उसको रहने दीजिए, और O और C को यहाँ लिखिए, O और C, HOLHOCLIC। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो A हो जाएगा। सवाल दिए गए विकल्पों में संगत को चुने, तो यहाँ पर जो है वो 9 है जो असंगत है, बाकी सभी लोग जो है वो अभाज्य संख्या है। 11 13 7 जो है अभाज्य संख्या है, 9 जो है वो भाज्य संख्या है। तो आंसर हो जाएगा B। ये था RRB NTPC का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।